उन्माद जंगल राज। जंगल राज का अभिप्राय है जंगल माने वन, राज माने उसके हर हिस्से पर अलग अलग शासक और पूरे जंगल पर किसी एक का आधिपत्य। परंतु जंगल राज का दूसरा पहलू भी है जिसके हिसाब से जंगल जंग यानी बलपूर्वक, राज्य के यानी जंगल के यानी वन के हर क्षेत्र पर अपनी हुकूमत, अपना अधिकार जमाना। मिसाल के तौर पर हाथी झुंड बनाकर एक क्षेत्र में तो भैंस, बकरी, गाय, बंदर, भालू, खरगोश, चूहा, इसी तरह के जीव यानी जानवर तथा मानव भी शामिल था। अपना अपना झुंड बनाकर जंगलों में अलग अलग हिस्सों में जीवन यापन करते थे। हर समुदाय का अपना एक लीडर होता था जो बलपूर्वक सब पर हावी रहता है। इसके बावजूद शेर, बाघ, चीता, मीडिया व भेड़िया भेड़िया की भी एक समाज होती है। ये भी उसी तरह अपने अपने समूह के साथ अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। अपने पराक्रम के द्वारा जैसे सब एक दूसरे पर अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं, उसी तरह ये जंगल के सभी जीवों पर अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। जो जिस पर भारी पड़ जाए उसको अपनाने वाला बना ले। कोई नियम नहीं है, जंगल और ताकत ही नियम कानून है। यही जब से जंग और ताकत ही नियम कानून है। यही जब से सृष्टि रची गई है, यानी दुनिया कायम हुई है, यानी सदियों से ये प्रथा चली आ रही है और यही है जंगल का राज। अब हम बात करेंगे मनुष्य की। जब तक यह कौम सबके साथ जंगल में थी, जंगल राज के प्राणियों की तरह इसकी भी वही दिनचर्या थी। परंतु धीरे धीरे मानव मस्तिष्क का विकास होता गया, तो यह अपना रास्ता अलग बनाता गया। आखिर एक दिन ऐसा आया कि मानव जंगल छोड़कर मैदानी इलाकों में घास फूस की झोपड़ी बनाकर अपने बदन पर लिबास ओढ़कर रहने लगा और एकता भाईचारा के साथ साथ एक समाज का निर्माण किया। और कोई किसी पर बलपूर्वक जंग के द्वारा किसी का शोषण न करे। सरदार बने, मुखिया बने, पंच बने, संगठन बने, राजा बने और राज्य बने। नहीं, लड़के छुट्टी पे आ रहे हैं, बुलाया। राजाओं के पास सेनाओं की जरूरत समझते हुए सेना तैयार की। भाईचारा कायम रहे, एकता बनी रहे, सफलता पूर्वक सभी जिंदगी गुजारे। धीरे धीरे मनुष्य के मन मस्तिष्क पर एक दूसरे से अपने को आगे ले जाने के चक्कर में एक राज्य के राजा दूसरे राज्य के राजा से जंग शुरू करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाने की होड़ लग गई। नतीजा कुछ राज गुलाम हो गए, बहुत दिनों तो गुलाम रहे। फिर मानव मस्तिष्क में बदलाव आया, फिर नियम कानून में सुधार हुआ। सब अपने राज अपनी सीमा में रहे, मानवाधिकार बने, राष्ट्रीय संविधान की रचना हुई। देख रेख के लिए अदालत, सरकार यानी न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका का गठन हुआ। व्यवस्था चल पड़ी, चलती रही। चलते विकास करते करते राजनीति का ऐसा प्रादुर्भाव हुआ कि आज के दौर में कुर्सी की चाहत में, सत्ता के लोभ में समाज में बिखराव होता गया। जाति धर्म के नाम मानवता को तार होना पड़ रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो जंगल राज का कानून था, न धर्म, न जात, न मानवता, सिर्फ अपना वैभव, अपना स्वार्थ का फार्मूला ही शेष रह जाएगा। हम लोग जंगल राज की ओर बढ़ते जंगली हो जाएंगे। जंगल राज हम पर लागू हो जाएगा। अगर हमें इससे बचना है तो हमें सबसे पहले धर्म जात से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण के लिए एकता, भाईचारा, मानवता को दिल में स्थापित करके समाज का निर्माण करें। ऐसा करने में सबका हित है। सभी देशवासी सोचें, चिंतन करें, आगे बढ़कर देश को खुशहाल बनाएं, तभी देश समृद्ध होगा, समाज और हम खुशहाल होंगे। जय हिंद।